नमस्कार, मैं हूं सुभाष निषाद। आई कनेक्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें, लेकिन सबसे पहले खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में हाथरस कांड में इस समय राजनीतिक बवंडर मचा हुआ है। जी हां, एक तरफ दलित परिवार की बच्ची को किस तरीके से मार दिया जाता है, दिल्ली में जाकर उसकी मृत्यु हो जाती है और पुलिस प्रशासन उनके ऊपर कार्रवाई के बजाय वहां पर मीडिया को भी नहीं जाने दिया और तरह तरह की बातें सामने आई। तमाम राजनीतिक संगठन भी वहां गए और समाज की इस बेटी को न्याय नहीं मिल पा रहा है। आखिर कब तक न्याय मिलेगा, इन सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ राजधानी लखनऊ में इस समय मौजूद हैं कुछ समाज सेवी, मैं उनसे बात करता हूं। जी, आपका क्या परिचय? मेरा नाम मोहम्मद सद्दीक अखवी जी है। ये जो घटना हुई है हाथरस में, तो क्या कहेंगे आप? ये घटना हो जाती है, उसके बाद इस तरह से बवंडर मच जाता है और न्याय नहीं मिल पाता है और रातों रात लाश को जला दिया जाता है, पुलिस वाले जला देते हैं। क्या ये सही मानते हैं? किस तरीके से ये कार्य हो रहा है वहाँ पर? आज बड़े दुख के साथ, मुझे बड़ा अफसोस और बड़े दुख के साथ ये देखना पड़ रहा है कि जो हमारा उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए लोग बड़े बड़े वादे करते थे, मगर आज उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश ना बना के आज इस दिशा में जो चल रहा है, इसमें पूरे प्रदेश के लिए बहुत ही शर्म की बात है। और उस बेटी के साथ जो उत्तर प्रदेश की बेटी थी, वो हाथरस की ही बेटी नहीं थी, वो हमारे पूरे उत्तर प्रदेश की बेटी थी, वो हमारी बहन थी, वो किसी की भी बेटी थी। बेटी बेटी होती है, मगर आज उसको इस ज़िंदगी जाने के, जब तक वो उत्तर प्रदेश में जीवित थी तब भी उसके साथ शोषण हुआ है। आज जब वो इस देश में, इस प्रदेश में, इस दुनिया में नहीं है, उसके साथ जो ये खिलवाड़ हो रहा है, उसके साथ जो बर्ताव हो रहा है, ये बड़ी शर्म की बात है। इस तरह की जो घटनाएं हो जाती हैं तो ये राजनीतिक भूचाल आ जाता है। क्या यही है हमारे देश की राजनीति और समाज सेवा? मैं इस बिंदु पे बड़ी चिंतन और मंथन के साथ कई दिन से मेरे दिल में कुछ प्रश्न हो रहे थे। काश अगर मेरी बेटी के साथ ऐसा होता तो क्या हम लोगों को बताते। मैं उन नेताओं को चेतावनी देना चाहता हूं, जो भी समाज सेवी हैं, जो भी नेता हैं, मैं किसी पार्टी के नाम ना लेते हुए मैं सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि बच्ची बेटी बेटी होती है। जब हमारी माँ बहन बेटी ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो ये देश जो नींव हमारी बेटी है, जैसे हम भारत माता की जय बोलते हैं, आज हमारी भारत माता का सर झुक गया है। आज वो चाहे हाथरस की घटना हो, चाहे हमारी बलरामपुर की घटना हो, चाहे हमारे फतेहपुर की घटना है, अगर इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है तो जो गद्दार लोग हैं, जो बेटियों को शोषण कर रहे हैं, उनके ऊपर अगर ठोस कोई कार्रवाई होती तो दूसरी कोई बेटी नहीं जलती। जैसे निर्भया वाला कांड हुआ, लोग कहते हैं उसमें क्या हुआ। मैं उनको, उस शासन प्रशासन से मैं एक मतलब रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूं, अपील भी करना चाहता हूं कि आज बेटी, भारत की बेटी आपके हाथ में है। जो उस गद्दी पे लोग बैठे हैं, जैसे सांसद के अंदर 80 महिलाएं सांसद हैं, दुर्भाग्य है। कोई बोले ना बोले, मगर उस बेटी को, उस सांसद को बोलना चाहिए, कम से कम कोई सांसद निकलना चाहिए, क्योंकि बेटी बेटी होती है। वो चाहे गरीब की हो, चाहे नेता की हो, चाहे कोई प्रशासन की बेटी है, मगर बेटी बेटी होती है। उसका संस्कार कर देते हैं रातों रात, इस पर क्या कहेंगे? क्या इस तरह से होना चाहिए था? सत्य परेशान होता है, मगर सत्य कभी पराजित नहीं होता है। जो ये मिली भगत हो रही है, एक ना एक दिन सत्य की जीत होती है और इसमें भी होगी, इसमें भी होगी। जो उन लोगों को न्याय नहीं दिया जाता है और उनके घर को जो कैद कर लिया जाता है, जो अपराधी हैं वो खुले घूम रहे हैं, और जो दोषी नहीं, जो जिसके साथ शोषण हुआ है, उसको ही दोषी ठहरा दिया जाता है, तो ये बड़े शर्म की बात है। तो ये थे अखवी जी, इन्होंने अपनी विचारधारा व्यक्त की और ये DNT यानी कि विमुक्त घुमंतु जनजाति वर्ग से आते हैं और इनका ये कहना है कि जो भी बेटी हो, चाहे दलित हो, चाहे वो किसी भी समाज से हो, बेटी बेटी होती है। उसके साथ अगर अन्याय और शोषण होता है तो ये देश का दुर्भाग्य है। एक तरफ सरकार कहती है बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, नारी सशक्तिकरण की बात करती है, वहीं इस बीजेपी सरकार में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और न्याय नहीं मिल पा रहा है। आखिर ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? क्या इस तरह से हमारे समाज की जो
सोच है वो कब तक बदलेगी, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन हम अखवी जी से एक बात और जानना चाहते हैं, आखिर क्या सामाजिक बदलाव भी हो पाएगा या नहीं। आज मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि हमें भयमुक्त प्रदेश चाहिए, हमें वो विश्व गुरु वाला भारत चाहिए, अंधमुक्त वाला भारत नहीं चाहिए। विश्व गुरु हमारा भारत विश्व गुरु था, विश्व गुरु है, विश्व गुरु रहेगा। इसमें एक से एक अनेक अनेक धर्मों से लोग आए जिनने भारत को बढ़ाने का काम किया है। और ये हमारा उत्तर प्रदेश, उस उत्तर प्रदेश की ये घटनाएं हैं जो उत्तर प्रदेश हमारा भारत को प्रधानमंत्री बनाने के लिए तय करता है। आज उस प्रदेश के अंदर 403 विधानसभा के अंदर 80 लोकसभा के अंदर ये ऐसी घटनाएं हो रही, तो ये पूरे देश के लिए बहुत एक गलत संदेश जा रहा है। तो मैं जो भी हमारे शासन प्रशासन है, मैं प्रधानमंत्री और अपने आदित्यनाथ योगी जी जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, मैं उनसे भी कहता हूं इस पे गहराई से बात करें। क्योंकि आज बे औलाद वाले, आज सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि जिनके औलाद ही नहीं हैं वो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, और जिनके औलाद नहीं वो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। मैं उनसे निवेदन ये करना चाहता हूं कि जिसके बेटा होता उसको दर्द मालूम पड़ता है। आपको ज़्यादा है, इस पर आप ठोस कदम उठाइए। और ये उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, ये पूरे भारत के लिए एक आवाज़ है। और इसको आप और सारे लोगों से मैं ये भी एक अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग कोई इधर उधर की राजनीति, किसी पार्टी की उसमें ना आइए। एक बेटी के साथ न्याय कीजिए और शांतिपूर्वक न्याय कीजिए। अगर शांतिपूर्वक न्याय इसका अधिकार 1 महीने के अंदर नहीं मिलता है तो जो भी मेरे 666 जात के मैं संगठन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, DNT कमीशन से उत्तर प्रदेश के अंदर 90 लाख, पूरे भारत के अंदर 38 करोड़ हैं। अगर 1 महीना तक नहीं होता है तो हम इसके ऊपर फिर कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम भारत को बचाने के लिए हैं। और जिस देश का हमने अन्न खाया था, अन्न जहाँ का हमने खाया, वस्त्र जहाँ के हमने पहने, वो है प्यारा देश हमारा। उसकी रक्षा हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। जो बचपन का वादा निभाए थे, आज हमको लगता है उसको पूरा करने का उद्देश्य आज हमारे सामने है। और मैं उस रायबरेली जिला से निवास करता हूँ जिस जिला ने रायबरेली को पूरे देश को कई प्रधानमंत्री दिए हैं। मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना है, मुझे अपने भारत को मजबूत बनाना है, अंधमुक्त भारत नहीं देखना है, मुझे भयमुक्त प्रदेश चाहिए। मैं इसी बात के साथ मैं मोहम्मद सद्दीक अखवी अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। ये थे अखवी जी, इन्होंने अपनी विचारधारा व्यक्त की और कहा है कि जिस भारत में रहते हैं अगर उसकी रक्षा सुरक्षा, बहु बेटियों की सुरक्षा हो सकती है तभी हमारा देश सुरक्षित हो सकता है और हमारा भारत एक आत्मनिर्भर भारत बन सकता है। नारी सशक्तिकरण की भी जो बात होती है उसे भी हम पूरा कर सकते हैं। चाहे जो सरकार हो, राजनीति एक तरफ है और समाज का, नारी का उत्थान एक तरफ है। उसके साथ अन्याय, शोषण, अत्याचार के खिलाफ मुहिम चलाने के लिए इनका संगठन पूरी तरह से देश में काम करेगा। अगर हाथरस कांड में पीड़ित परिवार को, उस बच्ची को न्याय नहीं मिलता है तो ये निश्चित रूप से पूरे देश में ये आंदोलन की भी चेतावनी दे रहे हैं। जाहिर सी बात है, अगर इस तरह की घटनाएं घटित होती रहीं तो हमारे देश की जो सामाजिक सोच है, विचारधारा है, वो बदल नहीं सकती है। उसे बदलने के लिए हमें वो सोच, वो सामाजिक विचारधारा डेवलप करनी चाहिए। इसी विषय पर हम बात करना चाहते हैं। राजधानी लखनऊ से एक और समाज सेवी हमारे साथ हैं और उनका क्या कहना है। जी सर, आपका क्या परिचय? मैं राम कुमार नागर, माल एवं समाज सेवी व्यक्ति हूँ। जब से हाथरस की घटना घटी और सुना है तब से वाकई बड़े रोंगटे खड़े हो गए हैं और बड़ा कष्ट है कि हमारी माताओं बहनों के साथ इतनी ज़बरदस्त घटना घट रही है। और जो घटना करने वाले, घटाने वाले लोग जो हैं ये आराम से घूमते रहते हैं। यदि इनके ऊपर कड़क कार्रवाई की जाए और जैसे कि जो दोषी पाए जाते हैं इनको ऐसे कठोर दंड मिले कि जीवन में कभी ये तो ना इनकी पूरी पुश्तैनी कभी ऐसा घटना का न करें। आने वाले समय में ऐसी घटना घटती रहेंगी और ऐसे लोग घटाने वाले लोग जीवित रहेंगे तो अन्य जो है माता बहनों का शोषण और ये रुक नहीं सकता है। हम सब बिहार में एक तरफ चुनाव होने जा रहा है, दूसरी तरफ इस तरह की राजनीतिक सरगर्मियां हैं कि अपने राजनीति के लिए कुछ भी कर सकती हैं। देखिए, राजनीति तो कर ही चाहिए, लेकिन इसमें राजनीति का कोई मतलब नहीं है। बात यह है कि जो कुछ लोग ऐसे हैं जो इस बात को, जो अपनी बहन को बहन, माता को माता नहीं मानते हैं, दोषी वो हैं।
इसमें राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। राजनीति कभी कोई राजनेता नहीं चाहता कि हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, हमारी विधानसभा में ये कोई ऐसी घटना न घटे। हर व्यक्ति चाहता है, विधायक, मिनिस्टर, ये माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि हमारा देश, हमारा प्रदेश स्वच्छ और अच्छी छवि रहे। लेकिन वहीं विपक्ष इस तरह की भूमिका अदा कर रहा है। सामाजिक न्याय, महिला उत्थान की न्याय नहीं, बल्कि वो वहाँ पर जाके हमेशा से राजनीति करता आया है और इस तरह की घटना को भड़काऊ रूप देना चाहता है। देखिए, बर वक्त अपोजिट कर शुरू से रहा है कि उल्टे तवे पे रोटियां सेकना। कभी भी कोई मुख्यमंत्री नहीं चाहता है, प्रधानमंत्री नहीं चाहता है, लेकिन जो अपोजिट है, विपक्ष दल के लोग, यानी कि आग में घी डालने का काम करते हैं, जो धुआं बहुत दूर तक जाए और राजनीति में थोड़ा बुरा प्रभाव पड़े। हम उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। जैसे ही हाथरस में एक घटना घटी, तत्काल उन्होंने प्रशासन पर जो है यानी शिकंजा कसा और एसपी सीओ को तत्काल उन्होंने तलब करके उनको सस्पेंड कराने का काम किया है। हम धन्यवाद देते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को। और जीवन में ऐसे मुख्यमंत्री हमको प्रदेश में ना तो मिले हैं ना मिलेंगे, अच्छा कार्य कर रहे हैं। वहाँ के नागरिकों का कहना है कि रातों रात किसके आदेश पर वो लाश को जला दी जाती है? क्या यही हिंदू रीति रिवाज का संस्कार है? देखिए, रातों लाश जला देना ये थोड़ी सी लापरवाही प्रशासन की थी। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक करके सख्त दिशा निर्देश दिया है कि जो भी घटना घटी इस पर कार्रवाई होगी और जो दंडित पाए जाएंगे, चाहे जिस विभाग के क्यों ना हो, चाहे जो भी क्यों ना, उन पर छोड़ा नहीं जाएगा, उन पर कार्रवाई होगी। और उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सीबीआई जांच होगी तो सीबीआई जांच होगी, आपको भी टेस्ट होगा। जी 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 जी। और जो दंडित जिन्होंने ऐसे गलत कार्य किए उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। हमारे प्रदेश का नहीं, पूरे देश का, हमारी माताओं बहनों का भी कहना है कि दंडात्मक कार्रवाई हो, तभी ऐसे जो कार्य रुक सकते हैं। और हमारे सरकार में, हमारे देश में ऐसी तमाम माताएं बहनें जो सांसद हैं और विधायक हैं, उनका भी ये कहना है कि ऐसे दंडात्मक कार्य जो कहते हैं कि जिन्होंने ऐसे गलत कार्य किए उनको न्याय नहीं, इनको जबरदस्त दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, निर्भया की तरह। हाँ, निर्भया, देखिए जैसे निर्भया कांड में उनको जो तत्काल उनको दंडियों को दंड मिला, इसी तरह इनको भी वही दंड मिलना चाहिए। निकट भविष्य में कोई चाहते हुए इस घटना को देखते कभी ऐसी गलत दिमाग में न लाए, न कभी सोचे। लेकिन ये तो जांच का विषय है कि वो कुछ लोग कह रहे हैं रेप हुआ, कुछ लोग कह रहे हैं केवल मारा गया, कुछ लोग कह रहे हैं ज़बरदस्ती उसको राजनीतिक रूप देने के लिए अच्छी खासी थी, थाने में दिल्ली ले जाके मार दिया गया। देखिए, ये तो गलत है। राजनीति वाले जो अपोजिट है, ये तो टूल बना ही रहे हैं। उसके साथ घटना घटी है, पहले उसके साथ बलात्कार हुआ, फिर उसको मारा पीटा गया है और उसका फिर उसकी आत्मा उसको को मारा, जान से मार डाला गया। ये तो बात सत्य है, दूध बिल्कुल दूध की तरह साफ निखर के आया है। और उसमें पूरे प्रदेश में इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। और इस समय बहुत ही उस गांव के देखिए तो छावनी बनी हुई है। कभी जहां पुलिस यानी कि गश्त में भी नहीं जाती थी, आज पूरे क्षेत्र में जो दहशत बना हुआ है। और इसमें सभी जो जितने हमारे जिम्मेदार हैं, प्रशासन लगी हुई है कि उस बच्ची की आत्मा को शांति के साथ उसको न्याय मिले और दंडियों का दंडात्मक कार्रवाई उसके बाद हो। उनको जो है बहुत कड़क कार्रवाई करके उनको बहुत ही उनके ऊपर जो है कार्रवाई करें और जो उनके दोषी हों, जितने भी नज़दीकी हों, उनके ऊपर भी वो दंडवाद कार्रवाई की हैं और उनको जो है एक ऐसी सज़ा दे कि जीवन में कभी कोई सोच भी ना पाए कि कभी किसी बहन बेटी के साथ अभी कर सकते हैं। जी हाँ, ऐसा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि ऐसी सज़ा मिलेगी जो कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। इस दिशा में मुख्यमंत्री जी भी काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ मीडिया में विसंगतियां हैं कि आखिर हमको क्यों नहीं जाने दिया गया और यहाँ वहाँ क्या छुपाया जा रहा है। और पुलिस प्रशासन ने रातों रात ये क्या खेल कर दिया कि लाश को जला दिया, हिंदू रीति रिवाज को भी नहीं देखा। कई सारी बातें हैं। और वहीं कुछ लोगों ने जनहित याचिका भी दाखिल करके यहाँ से यूपी से सुप्रीम कोर्ट में मामले को ले गए हैं और सीबीआई जांच की भी मांग हो रही है और उस जांच भी होगी और परिवार वालों का नार्को टेस्ट भी होगा। कई सारी बातें हैं।
इस समय न्याय की जंग में वो परिवार जूझ रहा है, वहीं राजनीतिक हवा भी गर्मा गई है। राजनीतिक सरगर्मी इतनी तेज़ हो गई है क्योंकि उधर बिहार में चुनाव होने वाला है, इधर राजनीति की रोटियां लोग सेकने के लिए यहाँ पर बवाल कर रहे हैं, लाठीचार्ज हो रही है और पूरा गांव आज छावनी में तब्दील हो गया है। देश में यह कैसी राजनीति हो रही है, कैसा अन्याय हो रहा है, बहू बेटियों के साथ न्याय नहीं मिल पा रहा है। इन्हीं बातों पर मैंने आज चर्चा की। हमारे साथ में लखनऊ के दो समाजसेवी थे, उन्होंने अपनी बात को रखा। हमारे बीच में लखनऊ से एक युवा हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर उनका क्या मानना है। आपका क्या नाम? मेरा नाम दिलनवाज हुसैन है, मैं गोरखपुर से बिलोंग करता हूँ। ये बताइए, समाज में ये किस तरह की उथल पुथल मची है? आखिर क्या सोच रखते हैं समाज के जो युवा हैं? आखिर ऐसी घटनाएं क्यों हो जा रही हैं? सबसे पहले हाथरस की जो घटना घटी है, ये सबसे पहले बहुत दुखद घटना है जो हमारे बहन बेटियों के साथ उत्तर प्रदेश में हो रहा है। इस तरीके से जो बे औलाद सत्ता में बैठे हैं और सेंट्रल में बैठते हैं, उनको इस समय सोचना चाहिए, फास्ट ट्रैक से हिसाब से उनको एक संविधान लाना चाहिए, तुरंत कार्रवाई हो और तुरंत उस पर जस्टिस मिले। समाज में आखिर शिक्षा की कमी है या क्या है कि ऐसा कि या किस तरह का कल्चर समाज में डेवलप हो रहा है कि युवा जो है गलत कदम उठा रहे हैं? सबसे पहले तो हम ये बताना चाहते हैं कि समाज में जातिवाद बहुत ज़्यादा हो गया है। जितनी जातिवाद बढ़ेगी उतनी घटनाएं घटेंगी, चाहे वो दलित हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे बहुसंख्यक हो। लेकिन यहाँ तो वो सवर्ण जाति का था और लड़की दलित थी, तो जातिवाद का यहाँ कोई मतलब नहीं। लेकिन उनकी जो सोच है आखिर कि हम वहाँ पर जाएंगे, उसको मारेंगे या बलात्कार करेंगे या जो भी करेंगे, इस तरह की घटनाएं आखिर रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। क्या मानते हैं, शिक्षा की कमी है या कुछ और? कुछ जो शिक्षा की कमी है तभी ये घटनाएं हो रही हैं, और जो घटनाएं को अंजाम दे रहे हैं, जो भी अंजाम दे रहे हैं, जैसे निर्भया वाले कांड हुआ था दिल्ली में, तो उनको 6-7 साल बाद उनको न्याय मिला। तो इस तरीके से ये घटना जैसे तुरंत हुआ और 1 महीने के अंदर उनको सज़ा मिल जाए तो इससे खौफ आएगा अंदर में। जैसे आपका यहाँ पे कानपुर के बगल में एक उन्नाव कांड हुआ था कुलदीप सेंगर वाले में, तो इस तरीके का जो घटना चल रही है उस पर कार्रवाई सरकार करे, फिर उसके बाद से ऑटोमेटिक सब संभल जाएगा। और शिक्षा का भी कुछ कमियां हैं, युवाओं के अंदर भी है और समाज के अंदर है, दलित समाज हो या बहुसंख्यक समाज हो या अल्पसंख्यक समाज हो, इसकी वजह से ये घटनाएं दिन पे दिन लगातार बढ़ रही है। और इस पे लगाम लगाने के लिए उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री देश के माननीय नरेंद्र मोदी साहब को सोचना चाहिए और इस पे फास्ट ट्रैक के हिसाब से एक संविधान लाना चाहिए और सबसे पहले उनको संविधान प्रस्ताव करके पास करना चाहिए। आपका कहना है कि संविधान में आया, लोगों में वो खौफ डर पैदा हो जिससे कि इस तरह की घटनाएं ना हो। ठीक है, ये बात मानते हैं। समाज में शिक्षा की कमी है, चाहे वो दलित समाज हो चाहे सवर्ण हो, उस पर भी बदलाव हो सकता है। सामाजिक सोच आखिर कैसे डेवलप हो, उसके अंदर सामाजिक सोच में कैसे परिवर्तन आएगा कि लड़कियों के साथ ये अत्याचार ना हो, कैसे आएगा? जिस तरीके से अभी हाथरस की घटना 14 सितंबर को सामने आया था, तो जितनी मेहनत और मुशक्क़त इस समय प्रशासन कर रही है, छावनी में तब्दील कर दिए गांव को, इतनी मेहनत उस समय अगर की रहती 14 दिन के अंदर, 14 से लेके 30 तारीख तक जब लड़की का मृत्यु नहीं हुआ था, तब लड़की बच भी जाती। लेकिन इन्होंने लापरवाही दिखाया। प्रशासन की कमी है, ये तो बात की कमी है, आपका कहना सही बात है, कहीं न कहीं प्रशासन की कमी है। लेकिन ये जो हमारे समाज की जो कल्चर है, रीति रिवाज है और साथ ही साथ पहनावा है, युवाओं का ये भी कहना है कि ये भी एक गलत कदम की ओर इशारा करता है। लेकिन आप क्या मानते हैं इस बात से सर? इस बात को मैं नहीं मानता हूँ, इसलिए कि गांव में जो रीति रिवाज है, जिस धर्म से बेटी आ रही है उस गांव में ना ही शहर जैसे स्कर्ट पहना जाता है, वो तो नॉर्मली एकदम आप देखे होंगे टीवी चैनलों पे माध्यम से, नॉर्मल तरीके से वो अपने काम में जा रही थी। लेकिन ये 4-5 जो भी लड़के हैं, संदीप हो या कोई भी लड़का हो, इस तरीके घटना को अंजाम दिए हैं, तो वहाँ पे कहीं आप लड़कियों का दोषी नहीं कर सकते हैं। लड़के में कमी थी, इसी वजह से ये घटना हुई है। कुछ लोग कहते हैं पारिवारिक रंजिश थी, ये हो सकता है। तो
घटना के कई पक्ष होते हैं, चाहे वो पारिवारिक रंजिश हो या फिर कहीं ये जो अशिक्षा की कमी हो या उनके अंदर खौफ ना हो, या फिर आपका कहना है कि समाज में जो पाश्चात्य संस्कृति हावी हो रही है उस तरह से भी लोग अपनी विचारधारा बना लेते हैं। लेकिन कहीं न कहीं समाज को सोचना चाहिए कि चाहे वो लड़कियां हो चाहे लड़के हों, सभी को ये सोचना चाहिए कि समाज में हम कैसे रहें, किस तरह से बड़े और छोटे का आदर करें, किस तरह से बहन बेटियों का सम्मान करें। अगर ये परंपरा हमारे समाज में विकसित होती है तो इस तरह की घटनाएं नहीं हो सकती। निश्चित तौर पर हमारे बीच में इन समाजसेवियों ने जो विचारधारा व्यक्त की है, इस तरह से समाज की विचारधारा बने, तभी इस देश का और इस देश में बहु बेटियों का विकास हो सकता है और सामाजिक क्रांति और परिवर्तन आ सकता है। आई कनेक्ट न्यूज़ के लिए लखनऊ से मैं सुभाष निषाद।